हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड वाले कॉन्सेप्ट को खत्म किया, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग डिमांड पढ़ते हैं और सप्लाई पढ़ते हैं। तो डिमांड कौन करता है? कस्टमर करता है। और सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो हमने डिमांड वाले पार्ट को पूरे अच्छे से समझा। हमने कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में जाना, ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में जाना, इंडिफरेंस कर्व के बारे में जाना, एंजल्स कर्व के बारे में जाना। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने लोगों ने अच्छे से समझा। अब उसमें ना एक कॉन्सेप्ट रह गया है, कंज्यूमर सरप्लस, जो मैं बाद में बनाऊंगा क्योंकि अभी उसकी इंपॉर्टेंस रेलेवेंस नहीं है, तो उसको मैं बाद में लूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस पार्ट को छोड़ दिया। बाकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक मैंने सारा कवर अप करा दिया है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मार्केट में एक कंज्यूमर होता है जो डिमांड करता है, उसके बिहेवियर को हमने समझा, उससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ थे वो सारी चीजें हमने उस पार्ट में पढ़ी। अब इस माइक्रो इकोनॉमिक के हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, यानी कि प्रोडक्शन थ्योरी। तो प्रोडक्शन की बात अब हम क्यों करेंगे? क्योंकि देखो होता क्या है, कंज्यूमर डिमांड तो कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट खाने के लिए या पहनने के लिए या खरीदने के लिए। अब उस प्रोडक्ट को बनाया तो फैक्ट्री में ही जाएगा। तो वो जो फैक्ट्री से बनाने की प्रक्रिया होती है स्टार्ट, वो प्रोडक्शन थ्योरी में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब यहां से सवाल उठेगा कि सर जो शॉपकीपर है वो क्यों नहीं करेगा, उसको हम क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी सामान खरीदा जाता है ना, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या शॉपकीपर हो, तो मैं बता दूं कि वो प्राइस सेट तो नहीं करेगा प्रोडक्ट, उसके ऑलरेडी वो प्राइस मेंशन होता है। ठीक है ना, एमआरपी प्राइस हम जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली जो शॉपकीपर्स होते हैं या मॉल या रिटेलर, इनको हम रिटेलर्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर में आते हैं। ये लोग इस माल को बेचते हैं, उसका उसको कमीशन मिलता है। तो जो मेन इकोनॉमी के जो लोग हैं, जो लोग सामान बना रहे हैं, वो होते हैं फैक्ट्री ओनर्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर हमारा आता है। ठीक है ना। तो अब प्रोडक्शन थ्योरी है, तो अब प्रोडक्शन है, माल बनेगा फैक्ट्री में और पूरी इकोनॉमी में रन करेगा, वो बन के तैयार होगा, उसके बाद वो बनेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने एक चीज और बताई थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ऑफ फैक्ट्री में इतने सारे लोग काम करेंगे, सबको सैलरी मिलेगी, फिर वो खर्च करेंगे, तभी इंडस्ट्रीज में और ज्यादा माल बनेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि इंडिविजुअल बिहेवियर की पढ़ते हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट्स को हम आगे मास लेवल पे पढ़ते हैं, मैक्रो लेवल पे। ठीक है ना। तो अब क्या है कि अब देखो फैक्ट्रीज है, अब इंडस्ट्रीज है, सेटअप हो रही हैं, उसमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हीं के बारे में क्लासिफिकेशन मेंशन है, कुछ वो बताऊंगा। अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो इकोनॉमी में जो सामान बनेगा, यानी कि इंडस्ट्री से जो सामान बन के तैयार होगा, उनको बनाने में कौन कौन एजेंट्स का रोल प्ले होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो एजेंट्स कौन कौन से होते हैं मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे मैं लिखी हुई है जिनको समझा दूं, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो वो आता है पहला कि नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो एजेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज में सामान बनाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उन पे डिपेंड करती है हमारे देश की नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम उन पे कैसे डिपेंड करेगी? क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज है उसको बनना तैयार होता है। चलो मैं पहले एक बार ना बता देता हूँ ये एजेंट कौन कौन से होते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी। तो देखो क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए भाई क्या लगता है? पैसा लगता है, मशीनरी लगती है, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। अब लेबर वर्ड से यहाँ पे मजदूर पे मत जाइएगा, लेबर से हर वो इंसान यहाँ पे इंक्लूड होगा जो फैक्ट्री में मजदूर हो गया या फिर कोई पढ़ा लिखा आदमी मैनेजर हो गया। हर एक एम्प्लॉय जो होता है ना, वो लेबर वर्ड हम यूज करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना। तो यहाँ पे मजदूरों की बात नहीं हो रही है। उसके बाद आते हैं हम लोग, तो ये सारी चीजें होती है ना, तो ये जो एजेंट्स होते हैं, तो इन्हीं पे तो इकोनॉमी हमारी डिपेंड करेगी। अब इन्हीं की वजह से ही तो प्रोडक्शन होगी ना, तभी तो इकोनॉमी रन करेगी। अब ये लोग काम करना बंद कर देंगे तो कैसे इकोनॉमी रन करेगी? होता है ना कि फैक्ट्रीज में लेबर सब स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो क्यों? उससे क्या होगा? फिर फैक्ट्री का काम बंद हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर हर इंसान काम करना छोड़ देगा तो इकोनॉमी कैसे रन करेगी? और फिर कैसे नेशनल इनकम जनरेट होगी? कैसा पैसे कमाया जाएगा? और नेशनल इनकम होती क्या है उसके बारे में मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है ना, वो मैक्रो सीरीज में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिस्ट इन एक्सपेंशन इन टोटल प्रोडक्शन नेशनल इनकम। तो बेसिकली क्या है कि भाई देखो, प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होगी हमारी इकोनॉमी में, तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना। हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग जो पढ़ते हैं कि इकोनॉमी कैसे चलेगी, हम लोग पैसा कैसे कमाएंगे। हम लोग पैसा तभी तो कमाएंगे ना जब ज्यादा से ज्यादा मार्केट में डिमांड करेगा कस्टमर, और डिमांड होगा और फिर साथ ही साथ प्रोडक्शन होगी। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी, उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आता है हमारा इनपुट आउटपुट एनालिसिस हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक एनालिसिस।
अब इनपुट आउटपुट टूल्स क्या होते हैं, तो बेसिकली देखो क्या है, इनपुट का मतलब होता है किसी चीज को लगाया हुआ, यानी कि हमारा रॉ मटेरियल, और आउटपुट जो हुआ हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, ठीक है ना। अब आटा ले लो, सूजी ले लो, कोई भी चीज ले लो, चलो आटा ले लो आप, या फिर आप गेहूं ले लो, तो गेहूं क्या है, हमारा इनपुट है, रॉ मटेरियल हो गया, उसको पीस के हमारा गेहूं आटा आया, वो भी एक रॉ मटेरियल में कंसीडर हो गया, फिर उस आटे से बनी हमारी रोटी, वो हमारा फाइनल गुड हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो होते हैं हमारी इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं इन टर्म्स में, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, मॉडर्न इकोनॉमिक एनालिसिस, तो ये बाद में पढ़ेंगे, इन लोगों को ज्यादा नहीं, मैथमेटिकल चीजें होती है, ठीक है ना। तो अब तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने ये बताया कि प्रोडक्शन थ्योरी है, हम लोग प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को समझेंगे, कैसे हम बनाएंगे, तो वो सारी चीजें बनने की प्रक्रिया में कैसे कैसे चीजों में बदलाव आएगा, कैसे कैसे चीजों में डिपेंडेंसी रहेगी, नेशनल इनकम, तो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। तो हम ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम प्रोड्यूसर को जानने की कोशिश करेंगे कि उसका दिमाग क्या कहता है, वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, कंज्यूमर को क्या कम से कम पैसे में बढ़िया चीज मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, अब मैं अपना माल बेचूं और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है ना। तो अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे, तो देखो जी लैंड आ गया पहला, लैंड यानी कि कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड क्या है, हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें हमारी धरती में दिया हुआ है। अब लैंड तो हमारा फिक्स्ड है ना, तो इसलिए हमारा ये फिक्स्ड कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते, लैंड जितना है उतना ही रहेगा, जितने एकड़ में हमें मिला हुआ है उतना ही लैंड है। तो वो एक हमारी सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बेसिक हमारी प्रोडक्शन एजेंट होता है लैंड, जो हमारी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। अब कैपिटल में काफी सारी चीजें आ जाती है, पैसा हो गया हमारा, ठीक है, मशीनरीज हो गई, उस पैसे से मशीन खरीदी जाएंगी, तभी तो फैक्ट्री सेटअप होगी, तभी तो एक प्रोडक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी ना, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है हमारी, तो वो कैपिटल में आ गया है। फिर लेबर आता है, लेबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेबर यानी कि एम्प्लॉइज, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, बिना एम्प्लॉइज के फैक्ट्रीज कैसे रन करेगी, वही इकोनॉमी को चलाने वाली मेन, इस इकोनॉमी के मेन क्या कहते हैं, वो जो होता है ना, हम बोलते हैं कि मेन चीज है, जो मेन लोग है उसी को चलाने के लिए, ठीक है। और लास्ट में इसका एक पार्ट आता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर यानी कि मालिक जो इस इंडस्ट्रीज को चला रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम बेसिकली हम प्रोड्यूसर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस पार्ट का समझाने का। तो अब हम अगली वीडियो से शुरुआत करेंगे प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में, जिसमें हम लोग टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, जो कंज्यूमर के उसमें पढ़ते थे ना, वही चीज अब हम उसमें पढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह वो सारी चीजें। इस वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझाया कि बस क्या क्या होती है प्रोडक्शन थ्योरी में, क्या क्या होता है। तो अब आप यही चीजें बार बार पढ़ोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें अब आप लोग आने वाले टाइम में समझोगे। जैसे हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई में क्या पढ़ रहे थे, डिमांड, प्राइस, वो सारी चीजें पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल और ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड लेवल में अभी टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया। अगली वीडियो से हम लोग प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कॉमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है तो जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।